एक चीज़ बताओ मुझे, क्या कभी भीड़ के सामने बोलने से पहले आपको बहुत ज़्यादा डर लगा है, आपको हेजिटेशन हुई है? क्या दिमाग कभी आपका एकदम ब्लैंक हुआ है? शायद हुआ हो आपके साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी पास्ट में हो चुकी हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हाँ आपको स्टार्टिंग से ही आती है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है, प्रैक्टिस है, जो आपको टाइम टू टाइम आएगी। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहीं भी उनको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो वो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें जब तुम फेस करने वाले होते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है इन सारी चीज़ों को करने से। तुम सोचते हो कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो पैदा ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। पहले मैं भी एक अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की चीज़ों को, जिस चीज़ से मुझको बहुत ज़्यादा डर लगता था उस चीज़ को मैंने जब ट्राई किया, एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, तब जाकर उस चीज़ में मुझको कॉन्फिडेंस आने लगा। और आज मुझे जो भी कॉन्फिडेंस आया है वो मैंने अपनी खुद की गलतियों से सीखा है, अपने डर का सामना करके सीखा है। और जिन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था उस चीज़ को पहले मैंने किया। तो आज मैं तुम्हें कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर बात के साथ एक ऐसी बात है जो शायद तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस करोगे। स्टोरी 1, कॉलेज वाला किस्सा। देखो, ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मुझे एक टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना था। मैं उस टॉपिक में बोलने से पहले काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, मुझको काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। और फिर जैसे तैसे मैं स्टेज पे पहुंचा, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया बोलने का, लेकिन मैं अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन बाद में समझ में आया कि कमी मेरे अंदर नहीं थी, कमी मेरी प्रैक्टिस में थी, मेरी स्किल में थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं की उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम जाकर कैसे बोल सकता हूँ। और यही चीज़ समझना मेरे लिए पहला टर्निंग पॉइंट था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे नहीं, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाओगे। और ये पहली और सबसे ज़रूरी बात है जो मुझे सीखने में सालों लग गए। और तुम ये वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जब कॉन्फिडेंट फील होगा तब बोलूँगा या तब करूँगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। पहले करना पड़ता है, फिर आपको जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, जब वो स्किल आपको आने लगती है बोलने की या फिर किसी भी काम को करने की, तब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है उस चीज़ में। जरा सोचो, अगर मैं उस दिन स्टेज पर गया नहीं होता बोलने के लिए, तो आज भी वही जो डर होता वो मेरे अंदर होता। मैं भले ही उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बोल नहीं पाया, मैंने कोशिश करी है बोलने की, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन सच बताऊं मैंने कम से कम ट्राई तो किया। और ट्राई करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। जब तुम किसी चीज़ में फेल होते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें गिल्टी जैसा होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब तुम दोबारा ट्राई करते हो, थोड़ा बहुत उसमें बेटर करने लगते हो, तो उसमें कुछ टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और जैसे जैसे तुम एक चीज़ में अच्छा करने लगते हो, वही दूसरी चीज़ों में भी तुम कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो करने के लिए। स्टोरी 2, कैमरे वाला किस्सा। बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे कैमरे के सामने फेस दिखा के वीडियो बनाने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मुझको बहुत डर लगता था। मुझको लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं सिर्फ महीनों तक सोचता रहा, प्लान बनाता रहा, लेकिन मैं स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने पहली अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड करी, और उस पहली एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मुझको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया और भी वीडियो रिकॉर्ड करने का। पहली वीडियो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ बनाते बनाते मैंने जब काफ़ी सारी वीडियोस बना ली, उसके बाद में मेरे लिए कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। पॉइंट 2, जिस चीज़ पे वीक हो उसी चीज़ पे काम करो। यहाँ एक बात समझ लो कि जिस फील्ड या जिस चीज़ में तुम सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, वही चीज़ सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ाती है, और उसी चीज़ को लोग अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए वो डर उनके साथ ज़िंदगी भर रहता है। जिस चीज़ से तुमको बहुत डर लगता है उस चीज़ को धीरे धीरे करते रहो डेली बेसिस पे, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या नई स्किल सीखना हो या कोई गेम सीखना हो या कुछ और। स्टोरी 3, इंग्लिश वाला किस्सा। पहले मुझे इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं सोचता था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे अगर मेरी ग्रामर गलत हो जाएगी, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा। बस यही दिमाग में चलता रहता था, इसी वजह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया इंग्लिश में बात करने का। और ये डर तब जाके दूर हुआ जब मैंने बोलना स्टार्ट किया। भले ही मैं गलत बोलता था, लेकिन मैं बोलता था। कई बार मुझको एम्बैरेसमेंट भी फील हुई जब मैं गलत ग्रामर यूज करता था, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, बोलते बोलते जब अटक जाता था। एक और चीज़ है जो बहुत काम करती है, अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो। जैसे मैंने ओशो की एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हाँ अच्छे कपड़े पहनो। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छे लगते हो, खुद को जब तुम आईने में देखते हो तो थोड़ी तुमको सेटिस्फेक्शन होती है, तो अंदर से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लुक्स को इंप्रूव करने के लिए आप अच्छा हेयर कट करवाओ, अच्छे कपड़े पहनो और ग्रूमिंग करो। और ये कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अगर किसी चीज में काफी टाइम तक प्रैक्टिस करोगे तो उसी में धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कैमरे के सामने वीडियो बनाना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा उस फील्ड में काम करते रहो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ, मेरी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा बेकार थी, मेरी पहली इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, लेकिन रेपिटेशन और प्रैक्टिस से ही काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। अगर डर लग रहा है तब भी काम करो। ये शायद सबसे ज़रूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कि डर कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। और ये वेट करना कि डर खत्म हो जाएगा तब काम करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको डर के साथ में काम करना पड़ेगा। मेरे तीनों जगह, स्टेज पे जाके स्पीच देना, कैमरे के सामने वीडियो बनाना,
इंग्लिश में बात करना, तीनों में ही डर था। मैंने डर खत्म होने का वेट बिल्कुल भी नहीं किया, डर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं डर रहा था तब तक मैं एक्शन ही नहीं ले रहा था, मैं उस चीज को स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। तो देखो, अगर मैं इन सारी बातों को तुम्हें एक लाइन में अगर समझाऊं तो कॉन्फिडेंस कोई देखो फीलिंग नहीं है, ये एक तुम्हारी प्रैक्टिस है। इसके लिए जो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिस चीज से तुमको बहुत ज्यादा डर लगता है उसी चीज में थोड़े थोड़े स्टेप्स में काम करते रहो। आप फेल भी होगे, आपको ऑकवर्ड भी लगेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉन्फिडेंस की शुरुआत इन्हीं सबसे होती है। अगर तुम्हें भी किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूं, तो कमेंट में मुझे बता देना, अगली वीडियो में उसी चीज पे बना दूंगा। और उस चीज को ट्राई करने की कोशिश करना जिससे आज तक तुम डरते आओ, फिर चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या लोगों के सामने कोई स्पीच देना हो या फिर इंग्लिश में बात करना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।